देखिए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है यानी समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल हैं यानी उसके विकर्ण बराबर हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, फिर रेक्टेंगल होगा, यानी एक आयत आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो जब बोला है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। हालांकि मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल वाली शेप में बनाना था, बट हमने पैरेललोग्राम वाली शेप में बना दिया है, कोई बात नहीं। ठीक, तो ए बी सी और डी, इसने बोला है कि इसके दोनों डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब इनके दोनों डायगोनल ड्रॉ करो। ये ए सी डायगोनल हो गया और ये बी डी डायगोनल हो गया, और ये दोनों ही कैसे हैं बेटा, इक्वल दिए हुए हैं आपको। मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। अब देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। अब 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो मैं एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए और बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर इनका सम 180 है तो अगर मैं इनको इक्वल प्रूफ कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों 90-90 के हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि इक्वल कैसे प्रूफ करें। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कौन कौन से, देखो एक तो मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूं, ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल ले लूं। ठीक है, ए डी बी, और दूसरा कौन सा ले लूं, बी सी ए, ये वाला ट्रायंगल। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूं तो देखो ए डी बी यहाँ से एंगल ए और बी सी ए यहाँ से एंगल बी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, फिर सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इनमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो मैं डायरेक्ट प्रूफ की बात कर रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी क्यों इक्वल हैं, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए डी और बी सी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, उसके बाद में अगली चीज़ क्या गिवन है, देखो डी बी इक्वल्स टू ए सी या सी ए। देखो ये डी बी डायगनल है और ए सी ये भी डायगनल है, और इसने क्या बोला है, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया, गिवन। ठीक, उसके बाद में ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड है, दोनों में ही है, ए बी और ए बी दोनों में ही है। आप देखो तीनों साइड हमें इक्वल मिल चुकी हैं, तो तीनों साइड इक्वल मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, और ये कहाँ से आए, वाई सी पी सी टी, दोनों एंगल इक्वल आ गए। डी ए बी मतलब ये कंप्लीट मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, और ए बी सी मतलब मैं कंप्लीट एंगल बी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कहाँ से आया, बिकॉज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है, ये आसन्न कोण है। ठीक, अब या तो ए की जगह बी रख दो या बी की जगह ए रख दो। तो जैसे मान लो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैंने क्या किया, एंगल बी की जगह यहाँ से एंगल ए रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल्स टू
180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 90 डिग्री। जैसे ही मैंने एंगल ए को 90 डिग्री का बोला और ये क्या दिया हुआ था हमें, पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आते ही वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो आगे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हो गया प्रूफ। तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।